हेलो विद्यार्थी मित्रों, आज हम स्पर्श जो हमारी मेन बुक है उसमें हम गणेश शंकर विद्यार्थी जो हमारे लेखक का नाम है, तो गणेश शंकर विद्यार्थी का एक चैप्टर है जो है धर्म की आड़। तो धर्म की आड़ यानी धर्म के ओठे या धर्म के पीछे या धर्म के नाम पर किस तरह से षड्यंत्र रचे जाते हैं, किस तरह लोगों को मूर्ख बनाया जाता है, किस तरह के प्रपंच या ढोंग या अंधश्रद्धा या वहमों का लोगों के दिमाग के अंदर संचार किया जाता है, उस पर बहुत ही अच्छी तरह से हमारे लेखक ने जानकारी दी है। तो गणेश शंकर विद्यार्थी का जो समय है वो 1891 से 1931 तक का है। तो आइए पहले हम लेखक के बारे में कुछ संक्षिप्त जानकारी प्राप्त करते हैं और बाद में हम चैप्टर की ओर जाते हैं। तो गणेश शंकर विद्यार्थी का जन्म मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में सन 1891 में हुआ था। एंट्रेंस पास करने के बाद वे कानपुर करेंसी दफ्तर में मुलाजिम हो गए, कारकुन हो गए। 1921 में प्रताप साप्ताहिक अखबार निकालना शुरू किया। विद्यार्थी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी को अपना साहित्यिक गुरु मानते थे और उन्हीं की प्रेरणा से आज़ादी की अलख जगाने वाली रचनाओं का सृजन और अनुवाद इन्होंने किया। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्होंने सहायक पत्रकारिता भी की। विद्यार्थी के जीवन का ज़्यादातर समय जेलों में बीता, क्योंकि उस समय आज़ादी के आंदोलन चल रहे थे, स्वातंत्र संग्राम चल रहा था, इसीलिए इन्हें बार बार जेल में डालकर भी अंग्रेज सरकार को संतुष्टि नहीं मिली। वह इनका अखबार भी बंद करवाना चाहती थी। कानपुर में 1931 में मचे सांप्रदायिक दंगों को शांत करवाने के प्रयास में विद्यार्थी को अपने प्राणों की बलि देनी पड़ी और इनकी मृत्यु पर महात्मा गांधी ने कहा था, काश ऐसी मौत मुझे मिली होती। तो ऐसे ही हमारे परम स्वातंत्र सेनानी और एक धुरंधर लेखक ने जिस तरह से धर्म का सर्वे करके धर्म में छिपे अवगुणों को, दुर्गुणों को किस तरह से बाहर लाने की कोशिश की है, उसकी बात आज हमारा चैप्टर है धर्म की आड़। क्या है? धर्म की आड़। धर्म के पीछे क्या क्या प्रपंच रचे जाते हैं उसके बारे में आज कुछ हम जानते हैं। तो इस समय देश में धर्म की धूम है, उत्पात किए जाते हैं यानी उपद्रव किए जाते हैं। तो धर्म और ईमान के नाम पर और जिद की जाती है। तो धर्म और ईमान के नाम पर रमुआ पासी और बुद्ध मियाँ धर्म और ईमान को जाने या न जाने, परंतु उनके नाम पर उबल पड़ते हैं और जान लेने और जान देने के लिए तैयार हो जाते हैं। यहाँ ये दो है, रमुआ पासी और बुद्ध मियाँ की बात करके हुए बताया है कि जितने भी धर्म धुरंधर हुए हैं और उनके पीछे चलने वाले जो लोग हैं, इन्होंने धर्म और ईमान के नाम पर लोगों को उकसाया है, भड़काया है, इसकी बात की जाती है। अब जो बात है कि देश के सभी शहरों का यही हाल है, हर जगह पर उबल पड़ने वाले साधारण आदमी का इसमें केवल इतना ही दोष है कि वह कुछ भी नहीं समझता, बूझता और दूसरे लोग उसे जिधर जोत देते हैं उधर जोत जाता है।
ये जो धर्म प्रेमी लोग हैं वो अंधश्रद्धा से लदे हुए हैं, वो और कुछ नहीं जानते हैं, क्योंकि वो साधारण आदमी हैं। वो इतना ही समझते हैं कि जहाँ पर जिन लोगों ने, ऐसे लोगों ने, सांप्रदायिक लोगों ने जहाँ जोत दिया, जहाँ जोड़ दिया, वहीं पर जूत जाते हैं, जोड़ जाते हैं। यथार्थ दोष यही है, कुछ चलते पुर्जे पढ़े लिखे लोगों का दोष यही है, जो थोड़े बहुत पढ़े लिखे है, धर्म के बारे में थोड़ा बहुत जान लिया है, ऐसे चलते पुर्जे लोग जो मूर्ख लोगों की शक्तियों को और उत्साह का दुरुपयोग इसलिए कर रहे हैं कि इस प्रकार जाहिलों के बल के आधार पर उनका नेतृत्व और बड़प्पन कायम रहे। तो ऐसे जो लोग हैं, धर्म अंध बने हुए, धर्मांध बने हुए हैं, इन लोगों की शक्तियों और उत्साह का ये लोग दुरुपयोग करते हैं, उनको भड़काते हैं, उकसाते हैं, और ऐसे जाहिलों के बल के आधार पर उनका नेतृत्व और बड़प्पन कायम रहता है, यानी कि उनके धर्मगुरु का पद अखंड रहता है। इसके लिए धर्म और ईमान की बुराइयों से काम लेना उन्हें सबसे सुगम मालूम पड़ता है, सुगम है भी, क्योंकि ऐसे लोगों के आधार पर ही धर्म चलता है और ऐसे लोगों से काम निकलवाना बहुत ही साधारण सी बात है। ऐसे लोगों को उकसाना बहुत ही सामान्य सी बात है, और इसीलिए इस तरह की सुगम यानी बिल्कुल अपने अनुकूल, पूरी बात को वो अपने अनुकूल बता देते हैं, बना देते हैं, और साधारण आदमी को भड़काने का काम करते हैं, सांप्रदायिक दंगे जगाते हैं। तो साधारण से साधारण आदमी तक के दिल में यह बात अच्छी तरह बैठी हुई है कि धर्म और ईमान की रक्षा के लिए प्राण तक दे देना वाजिब है, प्राण तक दे देना वाजिब है, योग्य है, क्योंकि धर्म ही हमें आगे ले जाएगा, धर्म से ही हमारा विकास है, धर्म से ही हमारी उन्नति है, धर्म से ही हमारी संस्कृति है। ये सारी बातें बचपन से ही उसके दिमाग के अंदर ठूस दी जाती है। बेचारा साधारण आदमी धर्म के तत्वों को क्या जाने, लकीर पीटते रहना ही वह अपना धर्म समझता है। उसको बताया जाए भाई ये जो भी तू कुछ भुगत रहा है, तेरी गरीबी है, बेरोजगारी है, बेकारी है, सब पूर्व जन्म के कर्मों का फल है। तेरा दुख है वो पूर्व जन्म के कर्मों का फल है, और वो अपने भाग्य को दोष देकर बैठा रहता है, लकीरों को पीटता रहता है। उसके इस अवस्था से चालाक लोग उस समय बहुत बड़ा फायदा उठा रहे हैं, बहुत बड़ा फायदा उठा रहे हैं ऐसे लोगों से। पाश्चात्य देशों में धनी लोगों की, गरीब मजदूरों की झोंपड़ी का मजाक उड़ाती हुई अट्टालिकाएं आकाश से बातें करती हैं। तो पश्चिमी देशों में क्या है, वहाँ पर अमीर और गरीब के भेदभाव खड़े किए हैं। एक और गरीब मजदूरों की झोपड़ियाँ हैं और दूसरी तरफ बड़े बड़े भवन, अट्टालिकाएं आकाश से बातें करते हैं। गरीबों की कमाई ही से वे मोटे पड़ते हैं, इनकी कमाई के बल पर ही, इनकी मजदूरी के बल पर ही वे लोग ये अट्टालिकाएं खड़ी कर सके हैं, ये भूल गए हैं। और उसी के बल से वे सदा इस बात का प्रयत्न करते हैं कि गरीब सदा चूसे जाते रहे। अगर गरीब शोषित होते रहेंगे, गरीब हमेशा गरीब होते रहेंगे, तो उस पर शासन किया जा सकेगा, उनसे काम करवाया जा सकेगा, उनसे मजदूरी करवाई जा सकेगी, उनका रुतबा हमेशा के लिए अखंड रहेगा। यह अमीर लोगों की मानसिकता है। यह भयंकर अवस्था है समाज के लिए, और इसी के कारण कुछ वाद पैदा हुए जिसे बोलते हैं साम्यवाद और बोल्शेविज्म आदि का जन्म हुआ। तो ये जो वाद बने, साम्यवाद, बोल्शेविज्म, ये अमीर और गरीब के भेदभाव पर खड़े किए गए थे, और इसीलिए ये सारे जो भेदभाव है वो अमीर और गरीबों के नाम पर किए गए हैं। हमारे देश में इस समय धनपतियों का इतना जोर नहीं है। यहाँ धर्म के नाम पर कुछ इने गिने आदमी
अपने हीन स्वार्थों की सिद्धि के लिए करोड़ों आदमियों की शक्ति का दुरुपयोग किया करते हैं। हमारे देश में परिस्थिति कुछ विपरीत है। यहाँ पर धनपतियों का इतना जोर साम्राज्य नहीं है जितना धर्म का है। और ये जो लोग हैं, इन्हें गिने लोग, स्वार्थी लोग, हीन लोग अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए करोड़ों आदमियों की शक्तियों का दुरुपयोग करते हैं, उसका शोषण करते हैं। गरीबों का धनाढ्यों द्वारा चूसा जाना इतना बुरा नहीं है जितना बुरा ये है कि वहाँ है धन की मार, यहाँ है बुद्धि पर मार। अगर अमीरों के द्वारा गरीबों को चूसा जाना, शोषित करना इतना बुरा नहीं है जितना धर्म के द्वारा बुद्धि को कुंठित कर देना, बुद्धि पर ताले लगा देना। अगर मनुष्य की बुद्धि बंद हो जाएगी, सोचना समझने की शक्ति कुंठित हो जाएगी, तो वो आगे कुछ भी नहीं कर सकेगा। यहाँ हर खिड़कियाँ बंद है। धन की मार में तो एक ये बात भी है, अगर वो शोषित होगा, ज़्यादा शोषित होगा तो समाज के प्रति वो विद्रोह करेगा और कोई ना कोई रास्ता ढूंढ निकालेगा। लेकिन यहाँ तो ये भी नहीं है। तो वहाँ धन दिखाकर करोड़ों को वश में किया जाता है और फिर मनमाना धन पैदा करने के लिए जोत दिया जाता है। यहाँ है बुद्धि पर पर्दा डालकर पहले ईश्वर और आत्मा का स्थान अपने लिए लेना और फिर धर्म, ईमान, ईश्वर और आत्मा के नाम पर अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए लोगों को लड़ाना भिड़ाना। जो हम जानते नहीं हैं, जिसके बारे में हमें कुछ पता नहीं है, ईश्वर क्या है, कौन है, ना तो जिन लोगों हम बता रहे हैं हमें उनको भी पता नहीं है, धर्म के ठेकेदारों को। और ऐसे लोग ईश्वर और आत्मा के नाम पर लोगों को भ्रमित करते रहते हैं। धर्म, ईमान, ईश्वर और आत्मा के नाम पर अपनी कमाई करते हैं, लोगों को लड़ाते हैं, बिड़वाते हैं। तो मूर्ख बेचारे धर्म की दुहाइयाँ देते और दीन दीन चिल्लाते हैं, अपने प्राणों की बाजियाँ खेलते और थोड़े से अनियंत्रित और धूर्त आदमियों का आसन ऊंचा करते और उनका बल बढ़ाते हैं। तो ऐसे धर्मांध लोग जो है, जो अनियंत्रित लोग हैं, वो ऐसे धूर्त आदमियों के आसन को ऊंचा करते हैं और उनकी शक्तियों को बढ़ावा देते हैं अपनी अंधश्रद्धा के जरिए। धर्म और ईमान के नाम पर किए जाने वाले इस भीषण व्यापार को रोकने के लिए साहस और दृढ़ता के साथ उद्योग होना चाहिए। अगर व्यक्ति को काम नहीं मिलेगा, उद्योग नहीं मिलेगा, मेहनत करने का रास्ता नहीं दिखाया जाएगा, तो उसका साहस, उसका धैर्य, उसका सब्र खत्म हो जाएगा। और धर्म के जो ठेकेदार हैं, वो उसी का फायदा उठाकर थोड़े से पैसों की लालच में धर्म के नाम पर पापाचार करते हैं, अत्याचार करवाते हैं ऐसे लोगों से। जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक भारतवर्ष में नित्य प्रति बढ़ते जाने वाले झगड़े कम नहीं होंगे। यानी कि धर्म के नाम पर अगर झगड़े को कम करना है तो उद्योग की नीति को अपनानी चाहिए। उद्योग से ही हम धर्म के नाम पर होने वाले झगड़े को खत्म कर सकते हैं, विद्रोह को रोक सकते हैं, अंधश्रद्धाओं को दूर कर सकते हैं। धर्म की उपासना के मार्ग में कोई भी रुकावट न हो, जिसका मन जिस प्रकार चाहे उसी प्रकार धर्म की भावना को अपने मन में जगावे। हर व्यक्ति को अपना कौन सा धर्म पालना है, कौन से धर्म को अपनाना है, उसके लिए संविधान में स्वतंत्रता दी गई है। तो जिसका मन जिस प्रकार चाहे, जैसे भी चाहे, वो उसी संप्रदाय को, उसी धर्म को, उसी ईश्वर को अपना सकता है, अपने मन में भक्ति की भावना को जगा सकता है। धर्म और ईमान मन का सौदा हो, ईश्वर और आत्मा के बीच का संबंध हो, आत्मा को शुद्ध करने और ऊंचे उठाने का साधन हो।
धर्म कैसा होना चाहिए उसकी बात की है लेखक ने कि धर्म और ईमान, प्रामाणिकता, ईमान मन को ऊंचे उठाने का साधन बने, ईश्वर और आत्मा के बीच के संबंध को स्थापित करे, आत्मा को शुद्ध करने का साधन बने, अपने आप को, व्यक्तित्व को ऊंचा उठाने का साधन हो, वही सच्चा धर्म है। वह किसी दशा में भी किसी दूसरे व्यक्ति की स्वाधीनता को छीनने या कुचलने का साधन न बने, किसी की स्वतंत्रता को छीन लेना, किसी के संपत्ति को हड़प लेना, किसी के मनोव्यापार को दूसरे गैर कानूनी रास्ते पर भटका देना, वो धर्म का नाम नहीं है, काम नहीं है। आपका मन चाहे उस तरह का धर्म आप माने और दूसरों का मन चाहे उस प्रकार का धर्म वह माने, यानी कि जैसी रुचि हो, जैसी उसकी भावना हो, उसी तरह का धर्म वो अपनाए, वही सच्चा धर्म है। दो भिन्न धर्मों के मानने वाले के टकरा जाने के लिए कोई भी स्थान ना हो। मेरा धर्म बड़ा है, उसका धर्म छोटा है, मेरा धर्म सही है, उसका धर्म गलत है, ऐसी कोई बातों को धर्म के लिए स्थान नहीं है। यदि किसी धर्म के मानने वाले कहीं जबरदस्ती टांगे अड़ाते हो तो उनका इस प्रकार का कार्य देश की स्वाधीनता के विरुद्ध समझा जाए। ये कानून लगाना चाहिए कि अगर कोई भी व्यक्ति अगर कोई धर्म पालता है तो उस धर्म को मानने वाला कहीं अगर जबरदस्ती किसी दूसरे धर्म के अंदर टांग अड़ाता है तो ऐसा जो उसका कार्य है उसको देश की स्वतंत्रता के विरुद्ध समझा जाए, गुनाह माना जाए। लेखक ऐसा कहना चाहते हैं, देश की स्वाधीनता के लिए जो उद्योग किया जा रहा है, मेहनत की जा रही है, उसका वह दिन निसंदेह अत्यंत बुरा था। क्या था? निसंदेह अत्यंत बुरा था। जिस दिन स्वाधीनता के क्षेत्र में खिलाफत, मुल्ला, मौलवियों और धर्माचार्यों को स्थान दिया जाना आवश्यक समझा गया। जब से धर्म के अंदर ये खिलाफत, मुल्ला, मौलवियों, धर्माचार्यों, पुजारियों, धर्मगुरुओं को ठेका दिया गया, उसको आवश्यक समझा जाने लगा, तब से धर्म की हानि होने लगी है। एक प्रकार से उस दिन हमने स्वाधीनता के क्षेत्र में एक कदम पीछे हटकर रखा था, यानी हमारी स्वतंत्रता जो मिली उसको समझने में हम मार खा गए थे, एक कदम हम पीछे हट गए थे। अपने उसी पाप का फल आज हमें भोगना पड़ रहा है। आज इसीलिए हमारा देश पूरी तरह से राजनैतिक हो या धार्मिक हो, उसमें हर तरह के षड्यंत्र, कुटिलता धर्म के नाम पर चल रही है, चलती रहेगी। देश को स्वाधीनता के संग्राम ही ने मौलाना अब्दुल बारी और शंकराचार्य को देश के सामने दूसरे रूप में पेश किया, उन्हें अधिक शक्तिशाली बना दिया। और हमारे इस काम का फल ये हुआ है कि इस समय हमारे हाथों ही से बढ़ाई इनकी और इनके से लोगों की शक्तियाँ हमारी जड़ उखाड़ने और देश में मजहबी पागलपन, प्रपंच और उत्पात का राज्य स्थापित कर रही है। तो ऐसे धर्मगुरुओं को जब बढ़ावा मिला, उनकी बातें मानने जाने लगी, धर्म की उनकी व्याख्याएं उनके स्वार्थ के लिए जो खड़ी कर दी गई, लोगों के मन में ठसाई गई, उसके आधार पर आज हमारे देश में मजहबी पागलपन देखने को मिलते हैं, प्रपंच और उत्पाद का राज्य स्थापित हो गया है। महात्मा गांधी धर्म को सर्वत्र स्थान देते हैं। वे एक पग भी धर्म के बिना चलने के लिए तैयार नहीं है। धर्म क्या है उसके बारे में महात्मा गांधी जी ने एक सही रूपरेखा बनाई है, एक सही गाइडलाइन दी है हमें। वो सोचने जैसा है, समझने जैसा है, परंतु उनकी बात ले उड़ने के पहले
प्रत्येक आदमी का कर्तव्य यह है कि वह भली भांति समझ ले कि महात्मा जी के धर्म का स्वरूप क्या है, धर्म क्या है। सिर्फ मंदिर में जाना, नहाना धोना, दिया आरती करना, शंख बजाना, प्राणायाम आसन करना, ध्यान समाधि लगाना, क्या वही सच्चा धर्म है? धर्म से महात्मा जी का मतलब धर्म ऊंचे और उदार तत्वों ही का हुआ करता है, जहाँ पर सोच उम्दा हो, उदार हो, पॉजिटिव हो, सकारात्मक अभिगम दिखलाती हो। उनके मानने में किसे ऐतराज हो सकता है? उसे ही महात्मा जी सच्चा धर्म मानते थे। अजान देना, मुसलमान लोग पढ़ते हैं ना अजान, शंख बजाना, नाक दाबना यानी प्राणायाम करना और नमाज पढ़ने का नाम धर्म नहीं है। शुद्धाचरण और सदाचार ही धर्म के स्पष्ट चिन्ह है। ये दो चीज धर्म के लिए, ये सब हो तो बुरा नहीं है, लेकिन इसके साथ साथ ये भी याद रखना है कि जो कुछ भी हम कर रहे हैं क्रियाएं हैं, अगर ये क्रियाएं हमारे व्यक्तित्व में शुद्धाचरण और सदाचार को नहीं ला सकते हैं तो धर्म बेकार है। 2 घंटे तक बैठकर पूजा कीजिए और 5 वक्ता नमाज भी अदा कीजिए, परंतु ईश्वर को इस प्रकार ईश्वर के दे चुकने के पश्चात यदि आप अपने को दिन भर बेईमानी करने और दूसरों को तकलीफ पहुंचाने के लिए आज़ाद समझते हैं तो इस धर्म को आगे आने वाला समय कदापि नहीं टिकने देगा। अब कितनी ही पूजा कर लो, नमाज पढ़ लो, दिया आरती कर लो, घंटों घंटों तक ध्यान समाधि योग करते रहो, मन नहीं बदलता है, दूसरों के प्रति आपका रवैया नहीं बदलता है, दिल में बेईमानी भरी है, नकारात्मक विचार सोच भरी पड़ी है, तो ऐसा धर्म लंबे समय तक कभी भी टिकेगा नहीं, ऐसा कहना है। अब तो आपका पूजा पाठ न देखा जाएगा, आपकी भलमन साहत की कसौटी केवल आपका आचरण होगी। आप अच्छे हैं, बुरे हैं, धार्मिक है, अधार्मिक है, नास्तिक है, आस्तिक है, उसका केवल एक ही मापदंड है, आपका आचरण, शुद्धाचरण और सदाचार। सबके कल्याण की दृष्टि से आपको अपने आचरण को सुधारना पड़ेगा, और यदि आप अपने आचरण को नहीं सुधारेंगे तो नमाज और रोजे, पूजा और गायत्री आपको देश के अन्य लोगों की आज़ादी को रौंदने और देश भर में उत्पातों का कीचड़ उछालने के लिए आज़ाद न छोड़ सकेगी। कहने का मतलब यह है, पूजा करना बुरी बात नहीं है, धार्मिक क्रियाएं करना बुरी बात नहीं है, लेकिन वो सिर्फ क्रियाएं न रहे, व्यक्तित्व में कुछ बदलाव आए, उसके कारण दूसरों के प्रति इंसानियत जाग उठे, उसके लिए निस्वार्थ बने व्यक्ति, देशभक्त बने। अगर ये सब बातें होती है तो पूजा, नमाज, पाठ, गायत्री बुरी नहीं है, लेकिन ये सब सारी बातें सिर्फ धार्मिक क्रियाएं ही बन जाती है, पापों को ओढ़ने का एक साधन बन जाती है, छुपाने का साधन बन जाती है, तो ऐसा धर्म कदापि अच्छा नहीं है। वो आदमी को आदमी की जगह पर जानवर बनाता है। ऐसे धार्मिक और दीनदार आदमियों से तो वे लामजहब और नास्तिक आदमी कहीं अधिक अच्छे और ऊंचे हैं। भले ही वो ईश्वर को नहीं मानते हैं, घंटों तक पूजा पाठ नहीं करते, योग प्राणायाम ध्यान नहीं करते हैं, ऐसे नास्तिक लोग हैं, लेकिन उनका आचरण सदाचार में है, शुद्धाचरण में है, तो वो ऐसे धार्मिक आदमियों से कई गुना अच्छे हैं, जिनका आचरण अच्छा है, जो दूसरों के सुख दुख का ख्याल रखते हैं और जो मूर्खों को किसी स्वार्थ सिद्धि के लिए उकसाना बहुत बुरा समझते हैं। ईश्वर इन नास्तिकों
और लामजहब लोगों को अधिक प्यार करेगा। क्योंकि वो सारी बातें जो धर्म हमें सिखाता है वो ये लोग अपने निजी जीवन में अमल कर चुके हैं। तो धार्मिक लोगों से ज़्यादा अच्छे, ज़्यादा ऊंचे लोग ये हैं, और वह अपने पवित्र नाम पर अपवित्र काम करने वालों से यही कहना पसंद करेगा, मुझे मानो या न मानो, तुम्हारे मानने ही से मेरा ईश्वरत्व कायम नहीं रहेगा। दया करके मनुष्यत्व को मानो, पशु बनना छोड़ो और आदमी बनो। कहने का मतलब ये है कि हमें धर्म इंसान बनने का सिखाता है, हमारे अंदर की इंसानियत को जगाता है, भातृत्व को जगाता है, एकता को जगाता है, ऊंच नीच के बुरे भाव को कम करता है या पूरी तरह से नष्ट कर देता है। वो ही सच्चा धर्म है। देश से सच्चा कोई धर्म नहीं है, मनुष्यत्व से अच्छा कोई गुण नहीं है। वो बात हमें धर्म सिखाता है। अब उसी के आधार पर हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं। इसके पहले मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन आपको लिखने तो है ही, लेकिन आपको समझने के लिए भी मैंने कुछ एग्जाम्पल के तौर पर लिया है। तो ये क्वेश्चन आपको लिख लेना है और उसके बाद आपको परीक्षा उपयोगी जो सीबीएसई ऐसा किया हुआ क्वेश्चन है वो भी आपको परीक्षा उपयोगी प्रश्नोत्तर भी अपनी नोटबुक में लिख लेना है। दूसरी बात यह है, कहीं कहीं पर राइटिंग और बहुत पुरानी बुक होने के कारण, उसके राइटिंग अच्छे न होने के कारण कहीं कहीं दिखने में थोड़ा तकलीफ रहती है। तो मैंने आपको इसीलिए बताया कि आप ब्रॉड करके उस क्वेश्चन को रेफरेंस में से ही लिख लो। यहाँ मैं जो समझाता हूँ उसको सुनो कि वो कैसे समझाया गया है, और वो प्रश्न आप रेफरेंस में से लिख लो ताकि आपको पता चल जाएगा उसमें क्या कहना चाहते हैं। अगर फिर भी समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कभी भी पूछ सकते हो, व्हाट्सएप भी कर सकते हो, लेकिन ये सारे क्वेश्चन आपको लिखना है। ये मैं इसीलिए बता रहा हूँ क्वेश्चन कि आपको पता चले कि आपको किस तरह के क्वेश्चन तैयार करने हैं, किस तरह से उसको रटना है, समझना है, वो सारी बात इससे आपको पता चल जाएगी। तो पाठ के अनुसार मौलाना अब्दुल बारी और शंकराचार्य जैसे लोग शक्तिशाली क्यों बन गए? पाठ के अनुसार मौलाना अब्दुल बारी और शंकराचार्य जैसे लोग शक्तिशाली क्यों बन गए? अभी हमने जो बात की है कि पाठ के अनुसार अब्दुल बारी और शंकराचार्य जैसे धर्मगुरु जो थे, उनको अपने समुदाय का प्रतिनिधित्व मिला था, समाज का प्रतिनिधित्व दायित्व था उनका, लोगों को अच्छे मार्ग पर ले जाना, लोगों को सही दिशा दिखाना। लेकिन इन लोगों ने धार्मिक आधार पर लोगों की भावनाओं से खेलकर ईश्वर का आसन ग्रहण कर लिया। उनका काम क्या था? ईश्वर के आदर्शों का, ईश्वर के नियमों को लोगों को समझाना, सही मार्ग पर दिशा चिन्हन करना, सही मार्ग बताना था। लेकिन वो खुद ईश्वर बन गए, ईश्वर का आसन ग्रहण कर लिया। संप्रदायों की शक्ति बढ़ाने और अपना जो प्रभुत्व था उसको जमाने की इच्छा के कारण इन्होंने लोगों को एक दूसरे के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया। ये लोग जन साधारण की धार्मिक भावनाओं के कारण शक्तिशाली बन गए। कहने का मतलब ये है कि उन्होंने जो काम किया, समाज को प्रगति की जगह पर अधोगति की ओर ले जाने का काम किया। अगर ऐसे लोगों को शक्तिशाली अगर नहीं बनाया जाता तो शायद देश कुछ और राह पर चलता होता। अब दूसरा जो क्वेश्चन है, धर्म एकता का माध्यम है, क्या आप इससे सहमत हैं? स्पष्ट करें। क्या है? धर्म एकता का माध्यम है, क्या आप इससे सहमत हैं? स्पष्ट कीजिए। तो कहने का मतलब कि हाँ, धर्म इंसान को एक सूत्रता में बांधता है,
एकता में बांधता है, इसीलिए वो एकता का माध्यम है। सभी धर्म यही सिखाते हैं कि सभी इंसान एक है, ईश्वर के अंश रूप है, ईश्वर की संतानें हैं, न कोई बड़ा है न कोई छोटा है। इसीलिए जब कभी विश्व के सभी नागरिक एकता के सूत्र में बंधेंगे तो धर्म के कारण ही बंधेंगे। धर्म से ही उनके अंदर सद्गुणों का संचालन होगा। वसुधैव कुटुंबकम की भावना, विश्व बंधुत्व की भावना उनके अंदर पनपेगी, खिलेगी। परंतु जो लोग धर्म की आड़ में राजनीति चलाते हैं वे एकता को नष्ट करते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि धर्म को राजनीति के साथ नहीं जोड़ना चाहिए। धर्म एक स्वतंत्र है। धर्म के नाम पर क्या क्या नहीं होना चाहिए, पाठ के आधार पर स्पष्ट करें। तो धर्म के नाम पर लोगों को आपस में लड़ाना नहीं चाहिए, आपस में उकसाना नहीं चाहिए, भिड़वाना नहीं चाहिए। आगे हम देख गए हैं। उन्हें मरने मारने के लिए उकसाना नहीं चाहिए और उनका आर्थिक शोषण भी नहीं होना चाहिए। समाज में सभी व्यक्ति जीने का हक लेकर आती है। जियो और जीने दो की भावना ही सबसे बड़ी है। किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, अजात शत्रु बने, ऐसी भावना सभी के दिमाग के अंदर बिठानी चाहिए। आगे जो क्वेश्चन है कि धर्म की आड़ पाठ में जिन मुद्दों को उठाया है वे मुद्दे आज भी है, क्या आप इससे सहमत है? तो धर्म की आड़ में धर्म के नाम पर लड़ने लड़ाने, मरने मारने, शोषण करने के मुद्दे उठाए गए हैं, जो काम धर्म का नहीं है। धर्म के नाम पर क्या है? लड़ना लड़ाना। आज जो हम आतंकवाद देख रहे हैं, जिहाद देख रहे हैं, वो काम धर्म का नहीं है। ये मुद्दे आज भी जीवित है। आज भी लोभी, स्वार्थी, चालाक और धर्माधिकारी धर्म के नाम पर सांप्रदायिक दंगे और हिंसा फैलाते हैं और भोले भाले भक्तों का शोषण करते हैं। आस्तिक मनुष्यों की विशेषता क्या है? तो आस्तिक मनुष्य भोले भाले और सीधे साधे होते हैं। वे कभी भी धर्म के नाम पर मरने मिटने को तैयार हो जाते हैं और यही उनकी कमजोरी है। आगे देखते हैं। हमने स्वाधीनता के क्षेत्र में कब एक कदम पीछे हटकर रखा और क्यों? फिर से देखो, हमने स्वाधीनता के क्षेत्र में कब एक कदम पीछे हटकर रखा और क्यों? तो हमने स्वाधीनता के क्षेत्र में एक कदम पीछे तब रखा जब हमने आज़ादी की लड़ाई में मुल्ला मौलवियों और पंडित पुजारियों को महत्व दिया, उनको एकाधिकार दिया। और इस एकाधिकार के कारण जो शोषण हुआ, जो मानसिक गुलामी आई, इसके कारण स्वाधीनता के क्षेत्र में बहुत बड़ा बदलाव आया। क्योंकि इनको महत्व देने से सांप्रदायिक शक्तियां हैं वो फूलने फलने लगी। लोगों के अंदर अंधश्रद्धाएं, वहम, कुविचार, कुनीति, कुरूढ़ी, ये सारी बातें आने लगी। आगे देखते हैं कि गणेश शंकर विद्यार्थी ने धार्मिक लोगों को मूर्ख क्यों माना है? क्या धार्मिक लोग मूर्ख होते हैं? गणेश शंकर विद्यार्थी ने धार्मिक लोगों को मूर्ख क्यों माना है? क्या धार्मिक लोग मूर्ख होते हैं? तो गणेश शंकर विद्यार्थी के अनुसार धार्मिक लोग मूर्ख होते हैं, ये लेखक का मानना है। वे धर्म के नाम पर आंखें बंद कर लेते हैं। वे धर्मगुरुओं, संतों, मुल्ला मौलवियों के खरीदे हुए गुलाम बन जाते हैं। यानी कि अपनी जो मानसिक सोचने की जो स्वतंत्रता है उसको खो देते हैं। कहने का मतलब लेखक का ये है, वो उसको बुरा नहीं कहते हैं, लेकिन जब ये बातें होती है तो वो धर्म को हानि पहुंचाती है, साथ में समाज को भी हानि पहुंचाती है। यदि उनके धार्मिक नेता यह कह दे कि उनका मजहब खतरे में है तो वे अंधे बनकर धर्म युद्ध करने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर वे अपनी जान की भी परवाह नहीं करते हैं।
वे दूसरे धर्म से लड़ते लड़ते शहीद होने में गौरव मानते हैं। एक प्रकार से वे मूर्ख हैं, ये समझ नहीं पाते हैं कि उनके धार्मिक नेता उन्हें धर्म के नाम पर लड़ा भिड़ा रहे हैं और लाभ धार्मिक नेताओं को मिल रहा है, ना उसमें कुछ भी मिलने वाला है। क्योंकि धर्म का काम जोड़ने का है, तोड़ने का नहीं, मंडन का है, खंडन का नहीं है। लोगों को एक सूत्रता में बांधना है। न कोई धर्म बड़ा है, ना कोई ईश्वर बड़ा है, हम सभी ईश्वर की संतानें हैं। तो मेरे विचार से सभी धर्मप्रिय लोग मूर्ख नहीं होते हैं, ये केवल धर्म के तत्वों में विश्वास रखते हैं, धार्मिक झगड़ों में नहीं। जो सच्चे लोग धार्मिक है उसकी बात है ये, वो उसमें उलझते नहीं हैं। तो इसीलिए सभी धार्मिक लोगों को मूर्ख कहना बिल्कुल गलत और अयोग्य होगा, भ्रामक होगा। अब दूसरी बात करते हैं कि लेखक के अनुसार सच्चा धर्म क्या है। क्या सच्चा धार्मिक होना भी मूर्खता है? लेखक के अनुसार सच्चा धर्म क्या है? क्या सच्चा धार्मिक होना भी मूर्खता है? तो लेखक के अनुसार सच्चा धर्म है ऊंचे और उदार तत्वों का पालन, और ये तभी आएगा जब हमारे अंदर शुद्धाचरण सदाचरण होगा। सदाचार के बिना, शुद्धाचरण के बिना विवेक शक्ति नहीं खिलती है, और बिना विवेक के अगर हम धर्म का अनुसरण करेंगे तो उसका नतीजा हानिकारक ही होगा। महात्मा गांधी भी उदार, सहनशील, त्यागी होने को सच्चा धर्म कहा करते थे। धर्म हमें उदारता दिखाती है, सहिष्णुता बताती है, सहनशील होने को कहती है, त्यागी बनने को कहती है, वीर और निडर बनने को सिखाता है। धर्म के नाम पर शंख बजाना, अजान देना, नाक दबाना यानी कि प्राणायाम की क्रियाएं करना और नमाज पढ़ना, ये सिर्फ धर्म नहीं है, ये तो धर्म में होने वाली क्रियाएं है, क्रियाकांड है। धर्म का बेईमानी, जो धर्म का जो आचरण करता है, तो उसका सही अर्थ ये है कि शुद्ध आचरण हो और सदाचार हो। यदि कोई व्यक्ति 5 वक्त नमाज पढ़कर या घंटे घड़ियाल बजाकर व्यापार में बेईमानी करता है तो वो धार्मिक नहीं है। सच्चा धर्म है अच्छा आचरण। घंटे घंटे तक पूजा पाठ करना, धार्मिक क्रिया कर्म करना और बाद में जाके बेईमानी करना निजी जीवन में, वो सच्चा धर्म नहीं है। क्योंकि धर्म हमें ये नहीं सिखाता है। धर्म निस्वार्थ बनने को कहता है, अजात शत्रु बनने को कहता है, किसी को हानि पहुंचाने को नहीं कहता है। तो मेरे विचार से यदि सदाचार ही धर्म है तो धार्मिक होना ही महानता है, धार्मिक होना ही समझदारी है। सच्चे धार्मिक को मूर्ख कहने वाला व्यक्ति भी वास्तविक मूर्ख है। तो मित्रों, ये जो क्वेश्चन हमने अभी देखे हैं वो क्वेश्चन के आधार पर मैंने लगभग ले लिए हैं। ये आपको अपनी नोटबुक में, फेयरबुक में लिखने हैं। दूसरे आपको परीक्षा उपयोगी जो प्रश्न दिए हैं वो भी लिखने हैं, और अच्छी तरह से ये पाठ को पढ़ना है, साथ में समझना भी है। ये बहुत बड़ा उपदेश दे जाता है हमें, क्योंकि हमारे देश में तो ये सारी बातें आज हो रही है। धर्म के नाम पर कई सारी बातें से हम ज्ञात है, जानते हैं कि धर्म के कारण हमारे देश को कितनी कितनी तकलीफें उठानी पड़ रही है, किस तरह का वातावरण देश के अंदरूनी हिस्से को कलह और लड़ाई झगड़े में बदल रहा है, आतंकी प्रवृत्तियां बढ़ रही है। अगर सच्चे धार्मिक लोग अगर इस क्षेत्र में आएंगे तो धर्म का सही मतलब सभी को पता चलेगा और हमारा देश आगे बढ़ेगा। इसी के साथ गुड बाय।